नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक और मैं आप सभी का इस ऑडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। ताओ ते चिंग भाग 11। स्वर्ग का जाल बहुत बड़ा है। इसमें बहुत बड़े छेद भी हैं, फिर भी उनमें से कुछ नहीं फिसलता। जब लोगों में मौत का डर नहीं रहता तब कोई कोशिश नहीं करता उन्हें मौत से डराने की। अगर लोग अपनी ज़िंदगी का मूल्य समझे और अपराधियों को सजा दी जाए तो कौन हिम्मत करेगा अपराध करने की। जन्म और मृत्यु तो इस प्रकृति के नियमों द्वारा यमराज के हाथ में है। जो लोग इसे नियंत्रण में करना चाहते हैं और यमराज से बदलना चाहते हैं, यह तो वैसा है जैसे कि एक मुख्य बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कह दिया जाए। जो ऐसा करते हैं, बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कहते हैं, उनके ऐसे कम ही मौके होते हैं जब उनके हाथ में चोट नहीं पहुंचती। लोग भूखे मरते हैं क्योंकि सरकारें उन पर ज़्यादा कर लगाती है। लोग विद्रोही बनते हैं क्योंकि सरकार अपने अनुसार उन्हें चलाना चाहती है। वे निरर्थक जिंदगी जीते हैं क्योंकि सरकार लेना चाहती है उनसे सब कुछ। जो लोग जानते हैं जिंदगी को जीना, वे बुद्धिमान होते हैं। उनसे जो अपनी जिंदगी को मूल्यहीन समझते हैं। एक बच्चे का शरीर कोमल और नाजुक होता है। एक मृत कठोर व रूखा होता है। एक पेड़ और पौधे मुलायम व उनमें सारा सार होता है। सूखी पत्तियां मुरझाई व रूखी हुई होती हैं। अगर तुम सख्त व कड़े हो तो तुम एक मृत की तरह हो। अगर तुम कोमल और लचीले हो तभी तुम वास्तविक में जिंदा हो। जिन सिपाहियों को मरने तक का लड़ना सिखाया जाता है वे मरते हैं। जो पेड़ आंधी में नहीं झुकते वह टूटता है। एक महत्वपूर्ण कहावत है, जितनी कठोर तेजी से वे आए उतने ही कठोरता तेजी से वे गए। सख्त और ताकतवर असफल हो जाते हैं, विनम्र और कमजोर जीत जाते हैं। ताओ का स्वरूप एक धनुष की प्रत्यंचा खींचने जैसा है। जब बहुत जोर से खींचा जाता है तो उसे वापस दबाया जाता है ताकि वह टूट ना जाए। जब बहुत आराम से खींचा जाए तो उसे और खींचने की जरूरत नहीं होती। बहुतायत को कम किया जाता है, कम को फिर से भरा जाता है। ताओ जहाँ है वहाँ से ऊर्जा लेती है और जहाँ होना चाहिए वहाँ भेजती है। पर ज़्यादा लोग लेते हैं उनसे जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, ताकि जिनके पास सब कुछ है उनके पास और हो सके। तो इनमें से ज़्यादा उदार कौन है? जो ताओ के स्पर्श में होता है। वे करते हैं कार्य को उनका आश्रय लिए बिना।
वे उसे कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वे उसका प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं रखते। जल से ज़्यादा कोमल और लचीला कुछ भी नहीं है। फिर भी समय आने पर वह बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी काट देता है। इसी तरह कमज़ोर एक ताकतवर को हराता है और कोमल जीत सकता है एक सख्त पर। हर कोई इसे जानता है, तो फिर इसे अपने जीवन में क्यों नहीं अपनाता। प्राचीन मुनि कहा करते थे, लोगों की समस्याओं को समझो और तुम उनके मुखिया बन सकते हो। इस संसार की समस्याओं को समझो और तुम एक साधु बन सकते हो। कभी कभी सत्य बोध करने वाले शब्द प्रतीत होते हैं, यथार्थ जीवन में उनका उल्टा। जब दो विद्रोहियों के बीच शांति स्थापना के बाद उनमें आपसी तनाव फिर भी बचा रहता है, तो क्या यह एक पूर्ण कार्य हुआ? तो हमें इसे एक पूरी तरह से अच्छा कार्य किस प्रकार कह सकते हैं? इसलिए एक मुनि अपने अंदर विकसित करता है आत्मविश्लेषण की भावना और अनुशासन, और अपने कार्यों का किसी और पर दोष नहीं मढ़ता। इस तरह वह लोगों को बहुत कुछ देता है, पर कभी किसी चीज की मांग नहीं करता। इस प्रकार एक समर्थ व्यक्ति कार्य करता है बिना कुछ अपेक्षा रखे, और एक असमर्थ व्यक्ति कार्य करता है हमेशा उनसे लाभ की अपेक्षा से। ताओ का स्वरूप भेद रहित है। वह हमेशा किसी से भी भेद भाव नहीं करती और दयालु और विनम्र लोगों से सहानुभूति रखती है। मैं हमेशा कल्पना करता हूँ एक ऐसे छोटे से देश की जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और उन्हें मशीनों की ज़रूरत ना हो अपना काम तेजी से करने के लिए। वे अपनी ज़िंदगी को गंभीरता से ले और हमेशा अपने घरों के पास रहे। हालांकि उनके पास उनके गैराज और उनकी नाव हो, पर वे कहीं ना जाएं। वे वहीं रहें जहां पर वे रहते हों। उनके पास हथियार हो सकते हैं, पर वे उनको छिपा कर रखते हों ताले में। उनके ऊपर बहुत कम जिम्मेदारियां हों। उनको कभी अपने कार्यों की सूची ना बनानी पड़े याद करने के लिए कि उन्हें क्या करना है। वे सादा भोजन करें और सादे कपड़े पहने, सहजता से रहा और हमेशा अपनी रीति रिवाजों को जिंदा रखें। और वे बेशक पड़ोस में आपस में इतनी नज़दीक रहते हों कि उन्हें कुत्तों का शोर भी सुनाई दे, पर उन्हें एक दूसरे से कोई तकलीफ ना हो और वे वहीं पर जीवन व्यतीत करें और वहीं प्राण त्याग दे। सत्य बनावटी नहीं होता है, बनावटी शब्द सत्य नहीं होते। सत्य वचन कड़वे होते हैं, मधुर वचन हमेशा सत्य नहीं होते हैं। शिक्षित व्यक्ति हमेशा समझदार नहीं होते और हर समझदार व्यक्ति शिक्षित नहीं होता। अच्छे लोग बहस नहीं करते और जो लोग बहस करते हैं वो अच्छे नहीं होते। साधु लोग
वस्तुओं में आसक्त नहीं होते और वे हमेशा लोगों के लिए अच्छे कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए उनके पास और भी कुछ होता है लोगों को देने के लिए, और वे देते हैं जो भी उनके पास होता है। इसलिए तो उनके पास हमेशा कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर तुम ताओ के सानिध्य में रहना चाहते हो तो लोगों की मदद करो, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। साधु लोग हमेशा लोगों के साथ काम करते हैं, उनके साथ स्पर्धा नहीं करते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।